वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस इससे पहले हमने बड़े बड़े क्लैशेस देखे, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग तो जो सबसे बड़ा क्लैश था वो लास्ट ईयर सालार वर्सेस डंकी का था। चलो उस केस में भी गाइस डिफरेंस क्या था, एक फिल्म साउथ की थी, एक फिल्म बॉलीवुड की थी। लेकिन अब गाइस ये जो क्लैश होने वाला है ना भाई, सिंघम 3 वर्सेस भूल भुलैया 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा भाई। किस वजह से? क्योंकि दोनों ही मूवी बॉलीवुड की हैं। अब एक जो सीन कर रहा है, दूसरा उससे बढ़कर वो सीन कर रहा है। जैसे अभी भाई साहब लगभग 3 से 4 दिन पहले न्यूज आई थी कि सिंघम 3 के जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स है, यानी कि म्यूजिक ओटीटी राइट्स वगैरह, वो सोल्ड आउट हुए हैं 200 करोड़ में, 200 करोड़ में सिंघम 3 के भाई साहब ओटीटी राइट्स या बोलूं नॉन थिएट्रिकल राइट्स सोल्ड आउट हुए हैं, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया था कि ये बहुत अच्छे सोल्ड आउट हुए हैं। यानी कि अगर मान लो फिल्म का बजट भाई साहब 250 या 300 करोड़ है, तो उसमें से 200 करोड़ तो खाली नॉन थिएट्रिकल राइट से आ चुका है, जिसको हम ना बहुत बड़ा मान रहे थे। लेकिन अभी भूल भुलैया 3 के गाइस जो मेकर्स हैं, उन्होंने भी नॉन थिएट्रिकल राइट्स की जो डील हुई है उसको डिस्क्लोज कर दिया है। और उसको देखकर मैंने बोला कि भाई ये सिंघम 3 की डील कुछ भी नहीं है। यस मेरा भाई। खैर ये भी न्यूज आपको देता हूं, सिंघम 3 की कुछ रूमर्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, उन पर भी बात करते हैं। ट्रेलर के, मोशन पोस्टर के, टीजर के, इवन तक के, ये सारी चीजें देखते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो भूल भुलैया 3 के नॉन थिएट्रिकल राइट्स की जो डील हुई है मैं आपको वो बताऊंगा। नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील में आपको पता है भाई साहब, म्यूजिक राइट है, जो सैटेलाइट राइट है वो है भाई साहब, एंड ओटीटी राइट है। सैटेलाइट राइट भूल भुलैया 3 के सोनी टीवी ने बाय किए हैं भाई साहब। जो म्यूजिक राइट है वो ऑफ कोर्स टी सीरीज ने बाय किए हैं, एंड ओटीटी राइट्स बाय किए नेटफ्लिक्स ने। लास्ट भाई साहब भूल भुलैया का पार्ट 2 नेटफ्लिक्स पर था और नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो नेटफ्लिक्स ने ही यहां भाई साहब बाय कर लिया। लेकिन ये तीनों म्यूजिक, ओटीटी एंड भाई साहब जो टीवी राइट्स, सैटेलाइट राइट्स हैं, यानी कि जिन तीनों को मिला के नॉन थिएट्रिकल राइट्स बोला जाता है, इनकी डील हुई है 135 करोड़ में, 135 करोड़ में। और इससे पहले कार्तिक आर्यन की जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, किसी की भी डील इतनी बड़ी नहीं हुई है। तो गाइस आई थिंक दिस इज ह्यूज, नो डाउट मेरा भाई। सिंघम 3 की बात करूं तो 200 करोड़ की बहुत बड़ी डील थी उनके लिए भी। लेकिन अगर आप देखो तो भाई साहब यहां पर जो अपना भूल भुलैया 3 है, इसका ऑफिशियल बजट है 150 करोड़। यस, ये 100% ऑफिशियल बजट में अब आपको बता रहा हूं 150 करोड़। अब 150 करोड़ के बजट के बाद नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील ही 135 करोड़ की हो रही है। मतलब कि 150 करोड़ में से 135 करोड़ तो आ गया, 15 करोड़ बचा। क्या नहीं होगा मेरा भाई? क्या करते हो? एक बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल लेकर ये फिल्म चल रही है, मतलब कि कमाल हो गया। अब भाई साहब अगर आप सिंघम 3 को देखो तो सिंघम 3 का जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील हुई है वो 200 करोड़ में हुई है, लेकिन उसका बजट 250 से 300 करोड़ है। यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील है वो एक किस्म से देखा जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसको थिएटर में भाई साहब 100 करोड़ प्लस की तो जो कि कर लेगी, एक छोट मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूं कि भूल भुलैया 3 को देखो जस्ट 15 करोड़ चाहिए, और भाई अगर सिंघम 3 को देखो तो 50 से 100 करोड़ चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इन दोनों की रिलीज, इन दोनों के नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील को कंपेयर करता हूं तो मेरे नजदीक भूल भुलैया 3 की जो भाई साहब ये डील हुई है, ये सिंघम 3 से बड़ी है। अब देखो जब उस दिन सिंघम 3 की डील आई ना 200 करोड़, मैं शॉक हो गया, मैंने कहा मजा आ गया भाई, इतनी बड़ी डील ये वो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यार वो डील कम हुई है थोड़ी सी, और बढ़ मतलब कि लगभग 250 करोड़ तक की होनी चाहिए थी। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी 6 अक्टूबर आज भाई साहब क्या है, आज 3 अक्टूबर है। यस मेरा भाई, भाई 6 अक्टूबर यानी कि आज से 3 दिन बाद ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है भूल भुलैया 3 का। अब आ जाओ सिंघम 3 पर, तो देखो गाइस र्यूमर्स बड़े कमाल के हैं कि आज 3 अक्टूबर, देखो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सिंघम 3 के मेकर्स की तरफ से ना तो कोई ऑफिशियल अपडेट आई है, ना कोई अभी तक ऐसा ना सच कोई बोलते हैं ना बड़े बड़े सोर्सेज से अपडेट भी निकल कर आई है। ये जस्ट मैं आपको र्यूमर बता रहा हूं, उन र्यूमर के अकॉर्डिंग
आज 3 अक्टूबर को मेकर्स कुछ ना कुछ पोस्ट या कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर रिलीज करने वाले हैं, जिसमें मोशन पोस्टर का नाम बहुत ज्यादा है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये र्यूमर है जो कि भाई साहब फैंस की तरफ से बहुत वायरल किया गया है, लेकिन कुछ भाई साहब ऐसे फैंस होते हैं जिनके पास इनसाइड रिपोर्ट्स होती है। जैसे मैं अक्सर आपको शाहरुख खान की फिल्म के एक मतलब कि वो हैं उनके इंसाइडर तो मैं नहीं बोलूंगा, उनके फैन बोलूंगा, जिनके पास हर न्यूज होती है। संकू में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। अब मुझे यहाँ पर मैं क्योंकि अजय देवगन की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियोस होती हैं मैं उनको सिंपली फॉलो करता हूं, लेकिन सिंघम 3 एक बड़ी फिल्म है तो इसको बड़े लेवल पर मैं भी फॉलो कर रहा हूं। तो क्या पता भाई साहब आज मोशन पोस्टर की प्लानिंग हो। जैसे मुझे कोई न्यूज मिलती है मैं आपको बताऊंगा। इवन के ये भी र्यूमर है कि ट्रेलर तो चलो 11 अक्टूबर की डेट चल रही है ना एज अ र्यूमर, लेकिन आज भाई साहब कुछ ना कुछ मोशन पोस्टर के साथ कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ टीजर आ सकते हैं, कुछ ऐसी न्यूज है। अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ भी ऐसा भाई साहब कंटेंट नहीं आया। अब गाइस देखो, एक तरफ से मैं देखूं तो मेकर्स का भाई साहब मोशन पोस्टर छोड़कर, टीजर छोड़कर, ट्रेलर छोड़कर एक ट्वीट भी करना बिल्कुल बनता है। वैसे तो भाई साहब टीजर लाना भी बनता है, लेकिन अब मेकर्स अगर एक्टिव नहीं होंगे तो फिर मेकर्स एक्टिव कब होंगे, क्वेश्चन ये उठता है। साफ साफ देखो, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो सोशल मीडिया पर आपको पता है ऐसी चीजें वायरल होती है। देखो, जब से ये न्यूज वायरल हो रही है कि भूल भुलैया 3 का ट्रेलर 6 अक्टूबर को आ रहा है, तो भाई बहुत से फैंस ये बोल रहे हैं कि सिंघम 3 के मेकर्स कोई कंटेंट रिलीज नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि ये लोग अब दिवाली पर नहीं आएंगे, फिल्म को पोस्टपोन कर देंगे। तो ये जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, इंसानों को ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं सिंघम 3 के मेकर्स को मैदान में जरूर उतरना पड़ेगा। देखो, मैंने कल भी बोला था कि मेकर्स शायद क्या पता ऐसा सोच रहे हैं कि पब्लिक हमारी फिल्म के बारे में बात कर रही है ऑलरेडी। भाई साहब देखो, बात ही तो चाहिए। एक फिल्म की हाइप तभी बनती है जब उस पर बात होती रहे। जब बात होना बंद हो जाए मतलब प्रमोशन रुक गई है। तो सिंघम 3 पर बात तो रोजाना हो रही है, ट्रेंड कर रही है, तो हमें क्या जरूरत। तो देखो, बात तो हो रही है सिंघम 3 के, लेकिन नेगेटिव बात हो रही है। तो इस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कम करने के लिए मेकर्स को मैदान में उतरकर कोई टीजर ट्रेलर डालना होगा। तो बाकी गाइस, अगर आज मोशन पोस्टर आ जाता है तो तबाही हो जाएगी, और नहीं आता तो भाई साहब मैं कहता हूं क्या ही बोलूं। खैर, जैसे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप लोग के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम बहुत ज्यादा ओटीटी देख रहे हो मेरे ख्याल से। नॉन पारिवारिक मटेरियल। Oh, lots. I'm a big Mr. Bachchan fan. Even Sunny Deol ji or Sanjay Dutt. कंफर्ट मूवी, ब्रेकअप के बाद पहला चीज क्या है? गोलमाल। So I think whatever you've seen in the entire Copverse series of films until now. कंट्रोल उदय। I think I always say this, it takes the same amount of mehnat to make a film which doesn't work. Love you.